हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी। हमारा वीडियो सीरीज चल रही थी, टारगेट सीरीज हमारी, उसमें हमारा अगला लेक्चर है जिसमें हम स्टडी करेंगे ऊतक संवर्धन क्या होता है। ठीक है, बायोटेक का टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए ऊतक संवर्धन है जब बहुत हमारे कम्युनिटी में काउंटिंग बढ़ने लगी, लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी, तो उनके लिए जो फसल हो रही थी, जो अन्न हो रहा था, वो बहुत कम मिल रहा था। तो बायोटेक की मदद से उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया। तो यहाँ पे एक टर्म आ जाती है ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? तो 1950 के दौरान वैज्ञानिकों ने जान लिया कि एक पूर्ण पादप कर्तोतक यानी कि एक्सप्लांट, कर्तोतक है यानी कि प्लांट का एक ऐसा हिस्सा जिससे आप एक पूरा प्लांट बनाओगे लेबोरेटरी में। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हो आप ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स का समूह होता है। ठीक है, पुनर्जनित किया जाता है। जैसे कोई भी पादप का भाग लीजिए, उसे विशिष्ट पोषक मीडिया रोगाणु रहित स्थिति में एक टेस्ट ट्यूब में उगने दिया जाए तो किसी कोशिका कर्तोतक से पूर्ण पादप में उसके परिवर्तित होने की ये क्षमता क्या कहलाती है? पूर्ण सक्रियता। यहाँ पर से आप बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो ये है यानी कि एक सेल से, जो एक स्टेम सेल्स है, उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक पूरा पादप प्लांट है वो क्रिएट कर सकती है। इसी को बोलते हैं आप पूर्ण शक्यता। ठीक है, उच्च वर्ग के प्राणियों में आप इसे किस प्रकार निष्पादित करेंगे, इसके बारे में जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। आप 12वीं के बाद में जब जाएंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बेसिक ही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप उस टेस्ट ट्यूब में जब आप प्लांट बना रहे हैं लेबोरेटरी में, उसमें आप क्या क्या यूज करेंगे? तो देखिए, पोषक माध्यम, कार्बन स्रोत जैसे सुक्रोज है, अकार्बनिक लवण, विटामिन बाहर से दिए जाते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर जनरेट नहीं होंगे। अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल मिलके क्या बना देते हैं? बहुलक प्रोटीन बना देते हैं। साथ में हम पादप हार्मोन यूज करेंगे, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑक्सीन का काम होता है प्रारंभिक अवस्था में मूल का निर्माण करवाना, और साइटोकाइनिन का काम होता है सूट फॉर्मेशन, पुरहो का निर्माण करवाना, यानी कि तने का निर्माण करवाना। इन विधियों के प्रयोग द्वारा अत्यंत ही अल्प अवधि में हजारों पादपों का प्रवर्धन संभव हो सका है। ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को एक सेम एक्सप्लांट जैसा उत्पन्न करने की जो विधि होती है उसे आप बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, इसमें प्रत्येक पादप आनुवंशिक रूप से अपने मूल पादप जैसा होता है जहाँ से वो पैदा हुए हैं। और ये कैसे? इसीलिए इन्हें कहते हैं सोमा क्लोन। यानी कि ऊतक संवर्धन में सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा उत्पन्न पादप होते हैं, वो अपने आनुवंशिक रूप से अपने पेरेंटल प्लांट जैसे होते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं क्लोन, एक तरह से सोमा क्लोन। ठीक है, सोमेटिक सेल्स के एक तरह से क्लोन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने 3 परिभाषा देख ली, पूर्ण सक्रियता देख ली, सूक्ष्म प्रवर्धन देख लिया, सोमा क्लोन देख लिया। ठीक है, ओके। अधिकांश महत्वपूर्ण खाद्य पादप हैं जैसे टमाटर, केला, सेब आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन इसी विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, देखिए इस विधि का अन्य महत्वपूर्ण उपयोग है, यहाँ से आप स्वस्थ पादप हैं, रोग ग्रसित पादपों से स्वस्थ पादपों में पुनर्लाभ है यदि भी पादप विषाणु से संक्रमित है। ठीक है, परंतु विभजोतक जैसे सीड्स या फिर आपके कच्चे विभजोतक होता है, विषाणु से अप्रभावित रहता है। अतः मेरिस्टोम को अलग कर उससे विट्रो यानी कि प्लांट से हटके आप लेबोरेटरी में उगा सकते हैं ताकि विषाणु मुक्त पादप तैयार किया जा सके। यानी इनका कहने का मतलब, अगर आपका कोई प्लांट वायरस से संक्रमित है तो उसका केवल विभजोतक वाला पार्ट है वो कैसा रहता है? अप्रभावित रहता है। इसलिए उसे अलग करके आप क्या बनाना चाहिए? उसे आप मेरिस्टेम को आप किस रूप में ले सकते हैं? एक्स प्लांट के रूप में एक प्लांट बना सकते हैं, ताकि आपका जो प्लांट बनेगा वो कैसा बनेगा? स्वस्थ बनेगा। वैज्ञानिकों को केला, गन्ना, आलू आदि संवर्धित विभजोतक तैयार करने में काफ़ी सफलता मिली है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने पादपों से एकल कोशिकाएं अलग की हैं। उनकी कोशिका भित्ति का पाचन हो जाने से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घेरा नग्न प्रोटोप्लास्ट पृथक किया जा चुका है। यानी कि एक सेल है, उसमें अगर हम कोशिका भित्ति का पाचन कर दें सेलुलोज एंजाइम के द्वारा, तो आपके पास में जो केंद्रक युक्त संरचना मिलेगी उसे आप बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रत्येक किस्म में वांछनीय लक्षण विद्यमान होते हैं। पादपों की 2 विभिन्न किस्मों से अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है।
ठीक है, जो आगे चलकर नए पादप को जन्म देता है। यह संकर कायिक संकर, जबकि यह प्रक्रम क्या कहलाता है आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं कायिक संकरण कहता है। ठीक है, ऐसी स्थिति की कल्पना करो जब टमाटर का प्रोटोप्लास्ट आलू के प्रोटोप्लास्ट से युग्मित हो जाता है, तो हम इसे बोलेंगे पोमेटो। क्या बोलेंगे हम? टोमेटो से अब टोमेट लिया आपने, जैसे पोमेटो। तो पोटैटो और टमाटो दोनों के प्रोटोप्लास्ट संयुक्त होकर कायिक संकरण के द्वारा एक कायिक संकर पोमेटो प्राप्त हो जाता है। दोनों में ही दोनों के संकरित लक्षण यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें टमाटर और आलू के अभिलक्षण संयुक्त रूप से होते हैं। इस प्रक्रम के परिणाम स्वरूप पोमेटो का निर्माण होता है, परंतु दुर्भाग्यवश इस पादप में व्यावसायिक उपयोग के लिए वांछित समुचित अभिलक्षणों का अभाव था। ठीक है, तो यहाँ पे उतने अच्छे लक्षण नहीं आ पाए थे, तो इसलिए इसका ज़्यादा हम बायोटेक में इतना उत्पादन पोमेटो का नहीं करते हैं। हम उत्पादन उनका करेंगे जिनसे आप बहुत अच्छे कैरेक्टर बाहर निकल पाएँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्लास 12th का है आपका, और ये ऊतक संवर्धन हमारे लेक्चर सीरीज़ आरपीएससी में चल रहा है। सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सप्लांट क्या होता है। एक मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का समूह होता है जो आगे चलकर एक प्लांट बना देता है। पूर्ण शक्यता क्या होती है? स्टेम सेल में कैपेबिलिटी होती है कि वो एक पूरा प्लांट का निर्माण कर सकती है, इसे हम कहते हैं पूर्ण शक्यता। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है? ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। सोमा क्लोन क्या होते हैं? ऊतक संवर्धन द्वारा उत्पन्न पादप होते हैं, वो सोमा क्लोन कहलाते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हमें अगर एक्सप्लांट के रूप में कौन सा हिस्सा लेना चाहिए, तो वो आप विभजोतक ले सकते हैं, क्योंकि वो वायरस से संक्रमित नहीं हो पाता है। तो उससे आप लेंगे तो आपको एक स्वस्थ पौधा प्राप्त हो जाएगा। अगर हम कोश का भित्ति को हटा देते हैं, ठीक है, पाचन कर देते हैं, तो जो हमें अवस्था मिलती है कोश का कि उसे हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। दो प्रोटोप्लास्ट को अगर आप संयुग्मित कर देते हैं तो एक संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? कायिक संकर कहते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड कहते हैं, और इस प्रोसेस को आप सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक सा बताया ऊतक संवर्धन, और इसमें देखिए ऑक्सिन साइटोकाइनिन होते हैं। एक जब टेस्ट ट्यूब लेंगे उसमें, तो उसमें आपको बाहर से, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इन विट्रो प्रोसेस। इन विवो होता है प्लांट जहाँ पे था उसी स्थान पे उसे खाना दिया जा रहा है, लेकिन इन विट्रो है यानी कि उसे ह्यूमन खाना दे रहा है और वो लेबोरेटरी में उसे पोषण प्रदान कर रहा है। ऑक्सिन का काम होता है प्रारंभिक अवस्था में मूल का निर्माण करवाना, साइटोकाइनिन का होता है शूट फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों का अनुपात अकॉर्डिंगली ध्यान रखा जाता है। अगर आपको मूल का निर्माण प्रेरित करवाना है तो ऑक्सिन का सांद्रता ज़्यादा रख दी जाती है, अगर आपको तनि का निर्माण करवाना है तो साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा रख जाती है। तो ये बेसिक है। आई होप ये आपको हर एग्ज़ाम में, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, हर जगह काम आएगा, नीट तक में आपके ये काम आएगा। और आपको इसी तरह से एनसीईआरटी पढ़नी है, जैसे मैंने आपको बताया, एक एक लाइन में आपको पॉइंट ढूंढने हैं। तो आई होप गाइज ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ।